हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। BS ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज लाया हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन का थर्ड पार्ट, जो लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हो। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स सबसे पहले बार आया है या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें सबसे पहले। और टेलीग्राम में, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, सभी जगह BS ट्यूशन क्लासेस करके सभी को जाकर प्लीज़ फॉलो करें। और डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, बहुत सारा लिंक मिल जाएगा आपको राइटिंग स्किल्स का भी, ठीक है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्या था पहले कि एल्बर्ट ने कहा कि पैसा कितना हुआ, तो क्या बोला था अर्नेस्ट वेल ने, क्या बोला डॉक्टर ने कि पैसा नहीं चाहिए, तुम यूरी को कुछ खिला देना, ठीक है, खाने पे बुला लेना, उसको कुछ खाना खिला देना। और जो कि एल्बर्ट के पास पैसा था ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हाँ एल्बर्ट के पास बहुत पैसा है। एल्बर्ट दिखाया कि उसके पास बहुत पैसा है और यूरी को खाने पे भी बुला लिया, डिनर में, सफ़र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू होगा आज। इजंट इट वंडरफुल, क्या ये आश्चर्य बात नहीं है? ही सेड एल्बर्ट आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट। देखिए एल्बर्ट ने यूरी को सर्टिफिकेट दिखा के बोला कि या क्या ये अद्भुत नहीं है कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया? अजीब बात नहीं है? यस इट्स फाइन, हाँ बहुत अच्छा हुआ तुमको मिल गया सर्टिफिकेट। 6 months इज़ ए गुड पीरियड, 6 महीना एक बहुत अच्छा पीरियड है, ठीक है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। तो ये बताता है कि 6 महीने के लिए अगर तुम कहीं पर भी जाते हो, अगर वहाँ पर जाके तुमको सक्सेस नहीं मिलता है, अगर ख़राब से भी ख़राब हालत हुआ तुम्हारा, तो तुम फिर से वापस 6 महीने बाद फिर से इस स्कूल में आकर अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसा करने से तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये अच्छा ही हुआ, 6 महीना बहुत अच्छा पीरियड है। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। यहाँ पर क्या बोला एल्बर्ट ने कि मैं वो प्लेस पे कभी भी वापस नहीं जाऊँगा। वो प्लेस का मतलब होता है जो स्कूल, ठीक है। एल्बर्ट इश्यूड हिम, एल्बर्ट बोलता है कभी भी मैं वापस नहीं जाऊँगा उस जगह पे। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। मैं कल ये सर्टिफिकेट मैं हेड टीचर को दिखाऊंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और यही मेरा आखिरी वक्त होगा इस स्कूल में। और उसके बाद क्या कहा यूरी ने कि डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी याद दिलाता है एल्बर्ट को कि मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच से रेफरेंस लेना मत भूलना, क्योंकि वही रेफरेंस तुमको हेल्प करेगा दूसरे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने में, एडमिशन लेने में। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट रेफरेंस ही वांटेड। देखिए मिस्टर कोच कौन है? वो मैथ्स टीचर, उन्होंने विलिंगली दे दिया एल्बर्ट को रेफरेंस। जो एल्बर्ट चाहते थे वो विलिंगली दे दिया, ठीक है, अपने आप दे दिया, कुछ सवाल नहीं किया। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, और बोलता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं तुमको और नहीं सिखा सकता, इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, मैं और तुमको नहीं सिखा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और ऐसा होगा कि तुम मुझको उल्टा पढ़ाने लगोगे। मिस्टर कोच क्या कह रहा है कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं तुमको और नहीं सिखा सकता, कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और उल्टा तुम मुझे सिखाने लगोगे, विल दैट बी ऑल राइट? क्या ये सही बात नहीं होगा क्या? याक्स्ट, ऐसा कोच ने बोला। लेकिन दैट्स सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने बोला नहीं सर, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहे हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हो, ठीक है। मतलब उसको थोड़ा सा शर्म आया, क्योंकि मिस्टर कोच ने ऐसा करके कहा। शर्म तो आएगा ही, कोई भी टीचर ऐसा बोलेगा कि अरे तुम तो अभी मुझको पढ़ाने लगोगे, इतना पढ़ रहे हो, इतना तुम्हारा जानकारी है। देखिए इट्स ओनली द ट्रूथ, मैं तो सच सच बता रहा था, बट ऑल राइट, ठीक है। आई विल पुट इन मोर सीरियसली, मैं अभी इसको सीरियसली लूँगा थोड़ा सा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, ये बहुत अच्छा एक रेफरेंस है। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट, और वहाँ पर एक अच्छा पॉइंट लिख रहा था रेफरेंस में, वो एक सर्टिफिकेट बना रहा था और वहाँ पर ये लिख रहा था एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। देखिए हायर मैथमेटिक्स सीखने के लिए किसी भी कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में वो दाखिला लेने के लिए, एंटर करने के लिए परफेक्ट है, रेडी है, ठीक है, वो फिट है, ऐसे करके एक रेफरेंस बना के देता है। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, और क्या बताता है मिस्टर कोच कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम हमको छोड़ के जा रहे हो, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, और हालांकि तुम मेरे क्लास में तो टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, ऐसा करके मिस्टर कोच बताता है। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। एल्बर्ट ने बताता है कि बस यही एक क्लास है सर जिस क्लास में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं स्कूल को छोड़ के जा रहा हूँ सर? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। मिस्टर कोच बताता है अगर तुम नहीं छोड़ के जा रहे होते तो ये रेफरेंस तुम मुझसे नहीं मांगते,
तुम मुझसे रेफरेंस मांग रहे हो तो इससे पता लगता है कि तुम स्कूल को छोड़ के जा रहे हो। आई थॉट यू वंडर। और क्या बोला, एल्बर्ट ने बोला कि सर मैं सोचा था कि मैं जब ये सर्टिफिकेट रेफरेंस मांगूंगा तो आप थोड़ा सा आश्चर्य हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से, देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट, आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। आइंस्टाइन, आई न्यू यू वेर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। और कोर्स बताता है कि हमको तो पहले से पता था कि तुम स्कूल को छोड़ के जाने वाले हो। तुमको भी पता नहीं था कि तुम स्कूल को छोड़ के जाने वाले हो, लेकिन उससे पहले हमको पता था तुम्हारे बारे में, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु है, टीचर है। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट पजल्ड हो गया था, कन्फ्यूज हो गया था। सर क्या बता रहा है कि मुझसे पहले सर को पता था कि मैं स्कूल को छोड़ के जाने वाला हूँ। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का मतलब क्या है। ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। देखिए बहुत सोचते सोचते उसको एक बुलावा आया। कहाँ से बुलावा आया, हेड टीचर से, मतलब यू कैन से द प्रिंसिपल। ओके, तो हेड टीचर से बुलावा आया, हेड टीचर के रूम में बुलाया उसको, एल्बर्ट को। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। एल्बर्ट ने सोचा अच्छा हुआ कि मेरा 1-2 घंटा बच गया, नहीं तो मुझे 1-2 घंटा तक वेट करना पड़ता हेड टीचर के साथ मुलाकात करने के लिए। सर ने खुद बुला लिया, बहुत अच्छा हुआ। ही हार्डली बोदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। ठीक है, बहुत ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि हेड टीचर ने मुझको क्यों बुलाया। बट वेगुअली सपोज ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क। और ये भी सोचने लगा शायद ये इसके लिए बुलाया होगा, शायद मुझे को पनिशमेंट देगा किसी ख़राब काम के लिए, कुछ लेजीनेस के लिए, मेरे द्वारा कुछ लेजीनेस हुआ होगा, कुछ ख़राब काम हुआ होगा जिसके वजह से बुलाया, पनिशमेंट देगा शायद मुझे। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट, लेकिन मैंने तो हर एक पनिशमेंट ख़त्म कर लिया। अभी तो ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मुझे पनिशमेंट मिलने वाला होगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड। हेड टीचर ने क्या बोला कि हे एल्बर्ट, मैं तुमको पनिश नहीं करने वाला हूँ, तुम जो इतना सरप्राइज हो, ठीक है, शौक हो, मैं तुमको पनिश नहीं करने वाला हूँ। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम तो अजीब सा काम करते ही हो, ठीक है, तुम एक अजीब काम करते हो, ठीक है, डरावना काम तो करते ही हो। आई एम नॉट प्रिटेंड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, तो इसके वजह से मैं तुमको इस स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं रख सकता। आइंस्टाइन, आई वांट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम स्कूल को छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा काम एकदम अजीब सा है, ठीक है, इसके वजह से मैं तुमको यहाँ पर नहीं रख सकता, तुम स्कूल को छोड़ के चले जाओ। लीव नाउ, रिपीट एल्बर्ट टेस्ट। एल्बर्ट सोच में भर गया, क्या सर स्कूल को छोड़ के चले जाओ, दैट्स व्हाट आई सेड, हाँ मैंने यही बोला, स्कूल को छोड़ के चले जाओ। यू मीन, सेड एल्बर्ट, यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, आपका मतलब मैं एक्सपेल्ड कर दिया गया हो स्कूल से। एक्सपेल्ड का मतलब होता है बहिष्कार करना, स्कूल से निकाला जाना। हाँ, तो यहाँ से देखो क्या लिखा है, 1 सेकंड। हाँ, यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, हाँ तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो तुमको एक्सपेल कर दिया गया। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन ऑन द राइज। और ये हेड टीचर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है, वो सिंपल ये बता रहा था कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने पे लग जाओ, ठीक है, तुम यहाँ से आराम से चले जाओ, अपना काम करो, तो यहाँ पर कुछ सवाल नहीं उठेगा, ठीक है। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन मैंने क्या गलती किया सर, आप जो मुझे निकाल रहे हो स्कूल से, मेरा गलती क्या है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तुम जो क्लासरूम में होते हो जिसके वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाता है टीचर को कि वो क्या सिखाए, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, सीख नहीं पाते तुम्हारे प्रेजेंस की वजह से, तुम प्रेजेंट रहते हो, उपस्थित रहते हो, जिसकी वजह से। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम सीखना नहीं चाहते, रिफ्यूज़ कर देते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिविलियन, तुम अगेंस्ट करते हो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो तुम्हारे प्रेजेंस में कोई भी सीरियस काम कर नहीं पाते लोग। एल्बर्ट फेल द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट को ये महसूस हो रहा था जो उसके पॉकेट में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका पॉकेट को होल कर रहा था, ठीक है, ऐसा महसूस कर रहा था, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट का। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, और एल्बर्ट ने बोला कि मैं तो खुद से जाने वाला था स्कूल को छोड़ के। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड टीचर सेड, तो हेड टीचर ने क्या बोला कि तुम और मैं तो फिर एक ही बारे में सोच रहे थे, हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो फिर फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, तो कुछ समय के लिए एल्बर्ट को ऐसा लगा कि मैं इस टीचर के बारे में और स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ वो मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ।
देन स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन एल्बर्ट ने खुद को स्टॉप किया, ठीक है। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट, और कुछ बिना बताए वो अपने हेड को, सर को सीधा रख के वहाँ से वापस आ गए। ही स्टॉक्ड आउट, बाहर निकल के आए। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड टीचर ने क्या बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ जाते वक्त दरवाज़ा को बंद करके जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, देखिए एल्बर्ट ने क्या बोला, इग्नोर कर दिया, कुछ भी नहीं सुना उस प्रिंसिपल से, क्योंकि एकदम तो गुस्सा था, ठीक है। उसके बाद देखिए ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स। देखिए उस रूम से सीधा वो बाहर आ गया, ठीक है, और फिर से दोबारा घूम के नहीं देखा। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जो अपना सबसे दर्दनाक 5 साल गुजारा था, वहाँ से सीधा वापस आ गया। देखिए पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अभी तक प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे पता चल जाता है, आपका नाम पता चल जाता है कि कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा फेवरेट सब्सक्राइबर बनिए। तो देखिए सबसे दर्दनाक 5 साल गुजारा स्कूल में, उससे डायरेक्ट सीधा बाहर आ गया। विदाउट रिटर्निंग हिज हेड टू गिव इट लास्ट लुक, एक बार भी वापस घूम के नहीं देखा स्कूल को, एक लुक भी नहीं दिया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, और किसी को भी गुड बाय कहने के लिए वो वहाँ पर नहीं था, उसका हिस्सा भी नहीं था कि मैं किसी को गुड बाय बोलूँ, ठीक है। इंडिट, लेकिन ऐसा एक था व्यक्ति, यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। देखिए उस एरिया को हर एक चीज़, स्कूल को एक साथ रख के हर एक चीज़ को वो हेट करते थे, लेकिन एक बंदा था, वो था यूरी, सब उसको वो अच्छा दोस्त मानता था, जो म्यूनिक में रहते थे, सिर्फ उसको मुलाकात करना चाहता था कि मैं इसको कम से कम मुलाकात करके जाऊँ, गुड बाय करके जाऊँ। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन पे चले गए थे, एल्बर्ट एल्सा वहाँ पर नहीं था, तो एल्सा के साथ मुलाकात नहीं हुआ वापस। ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, उससे अलावा, यूरी के अलावा उसका कोई भी एक रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक यूरी व्हेन ही लेफ्ट। देखिए जब वो चला गया था तो यूरी ने बोला एल्बर्ट को गुड बाय एंड गुड लक, ठीक है। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक अच्छा देश पे जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे ये आशा होगा कि तुम वहाँ पर जाके बहुत ही हैप्पी रहोगे, ठीक है, इससे भी ज़्यादा वहाँ पर हैप्पी रहोगे। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट और एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ख़त्म। और ये क्वेश्चन आंसर्स कुछ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। देखिए हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इंसाइट फॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंसाइट फॉर्मेशन क्या है, थोड़ा सा आइडिया अभी बता देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स तो मैं दिया ही हूँ ऑलरेडी, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंसाइट फॉर्मेशन क्या है। देखिए गैदरिंग का मतलब होता है क्या, कुछ चीज़ स्टोर करना, याद करना, याद मेमोराइज करना, ऐसा इंफॉर्मेशन जो आप याद करते हो, याद रखते हो, रट्टा मारते हो, रट्टा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और इंसाइट फॉर्मेशन का मतलब होता है जो आप कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ को, विचार को सोचते हो ना, ठीक है, कोई भी एक आइडियाज़ को आप समझ लेते हो जो पूरा ज़िंदगी के लिए याद हो जाता है, ठीक है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट, ऐसा एक आइडियाज़ आप पढ़ते हो, उसके बारे में सोचते हो, ठीक है, वो है इंसाइट फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप भूल जाओगे एक दिन, ठीक है, और इंसाइट फॉर्मेशन पूरा ज़िंदगी के लिए आपको याद हो जाएगा। डिफरेंस ये रहा। और देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स इंडिविजुअल टैलेंट। एक स्कूल का जो सिस्टम है ना, पढ़ाई का जो सिस्टम है, वो इंडिविजुअल जो टैलेंट होता है, हर एक स्टूडेंट का जो टैलेंट होता है वो कार्व करता है, खा जाता है। जैसे किसी का सिंगिंग का इंटरेस्ट है, किसी का पेंटिंग का इंटरेस्ट है, किसी का डांसिंग का इंटरेस्ट है, किसी का क्राफ्टिंग का इंटरेस्ट है, वो अपना अपना इंटरेस्ट, टैलेंट भूल जाता है। स्कूल का जो प्रेशर है, किताबें पढ़ने का जो प्रेशर है, वो प्रेशर के कारण उसको छोड़ना पड़ता है अपना टैलेंट, ठीक है। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन आंसर पे। और ये भी देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन नेचर फ्रॉम हिज कॉन्वर्जेशन विद हिस्ट्री टीचर। देखिए आइंस्टाइन का नेचर, आइंस्टाइन का कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है जब आप हिस्ट्री टीचर के साथ कॉन्वर्जेशन पढ़ोगे, आप जब मैथमेटिक्स टीचर के साथ कॉन्वर्जेशन पढ़ोगे, और जब वो हेड टीचर के साथ कॉन्वर्जेशन किया था, तो इन तीनों से जब वो आइंस्टाइन कॉन्वर्जेशन बातचीत कर रहा था, तो तब आपको आइंस्टाइन के नेचर के बारे में क्या पता चलता है, कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। आपको तो आंसर मिल ही चुका होगा, फिर भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है क्वेश्चन आंसर का, वहाँ पर देख लीजिए, बहुत हेल्प। थैंक यू सो मच।